जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी आपको पैसा लगाना होता है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आते हैं, लेकिन आज की तारीख में भी पोस्ट ऑफिस सबसे बढ़िया, सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन प्रदान करता है। अब बात करें इनके इंटरेस्ट रेट की, तो ये समय समय पर अपने इंटरेस्ट रेट है जारी करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। 1 अप्रैल 2025 से अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी सिर्फ डाक डिलीवर करने तक सीमित नहीं रहा है। आज की तारीख में पोस्ट ऑफिस में बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आपके पास आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट की। सेविंग बैंक अकाउंट तो आपको यूज करना ही होता है। अगर उसकी आपको यूपीआई, उसकी आपको एटीएम वगैरह मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आज की तारीख में पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट है वो काफी सारी फैसिलिटीज आपको देते हैं। बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो दोस्तों ये 1 अप्रैल 2025 से ये वही का वही रखा गया है जो पहले 4% था, और आज की तारीख में भी ये 4% ही रखा गया है। तो आप अगर सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा लगाते हैं तो 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी बैंकों की बात करें 2, 2.5, 3% तक का ब्याज मिलता है। तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और उसको बार बार आप यूज करते हैं, नहीं करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस के अंदर 4% का ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। एफडी दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, 7 दिन से लेकर के 10 साल की एफडी के ऑप्शन होते हैं, और इनके हिसाब से आपका अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग आपका एफडी का ब्याज आपको मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में सिर्फ आपको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का और 5 साल का सिर्फ 4 ऑप्शन मिलेंगे। 1 साल के लिए 6.9%, 2 साल के लिए 7%, 3 साल के लिए 7.1 और 5 साल के लिए 7.5% का ब्याज पर एनम के हिसाब से आपको मिलने वाला है। बात करें आरडी के अंदर, दोस्तों इकट्ठा पैसा पड़ा है आपके पास तो आप एफडी करवा लें, लेकिन अगर आप एक छोटे दुकानदार हैं, अगर आपकी रेगुलर इनकम होती है और आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आरडी आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आरडी दोस्तों पोस्ट ऑफिस में आपको 5 साल तक के लिए करवानी ही करवानी पड़ेगी। यूजुअली बैंक वगैरह वाले 1 साल से आपको ऑप्शन प्रदान कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिपॉजिट का जो चेंज नहीं हुआ है 6.7 का, यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। अगर आप एक रेगुलर सेविंग करते हैं तो पोस्ट ऑफिस की आरडी एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है। दोस्तों मंथली इनकम स्कीम, जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है, हर महीने आपको कुछ इनकम देने वाली स्कीम है। पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम के अंदर आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी दोस्तों, पहले भी 7.4 थी और अब भी 7.4 है। यू इन्वेस्ट ए सर्टेन अमाउंट, एक कुछ निश्चित धनराशि आप इसमें डाल सकते हैं और आपको फिक्स इंटरेस्ट इनकम के तौर पर हर महीने आपके खाते में मिलता रहेगा। कम से कम आपको यहाँ पे 1,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप 9 लाख रुपए जमा करा सकते हैं, जिसको कि 5 साल के लिए आपको भूलना पड़ेगा पैसा लगाने के बाद। अगर आप 2 जने मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट में खुलवाना चाहते हैं तो 15 लाख रुपए तक खुला सकते हैं, जहां आपको हर महीने रेगुलर इनकम मिलने वाली है। इसके बाद में दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, हमारे देश का ऐसा हिस्सा पूरी जिंदगी जिन्होंने देश के लिए काम किया है, अब सरकार यहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है 8.2 का। ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है जहां पर आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिलता हो और जो इंटरेस्ट आपको हर 3 महीने के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। यह भी एमआईएस की तरह स्कीम है, लेकिन एमआईएस में 7.4% ब्याज है, यहाँ पे 8.2 है। यहाँ पे आप 5 साल तक के लिए पैसा लगा के रख सकते हैं, उसके बाद में 5 साल खत्म होने के बाद 3 साल फिर से आप इसको बढ़ा सकते हैं। कम से कम 1,000 रुपए आप इसमें डाल सकते हैं और मैक्सिमम दोस्तों 30 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले ये बहुत कम होती थी, अब इसको बढ़ा दी गई है और जो डिपॉजिट है वो 1,000 के मल्टीपल में आपको डालनी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा है, वो पैसा लगा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी आम आदमी जो अपनी जॉब से रिटायर हो गया, वीआरएस उसने ले लिया और वो 55 साल का ही हुआ है, तो भी दोस्तों रिटायरमेंट लेने के 1 महीने के अंदर अंदर अपना वो पैसा लगा सकता है। अगर कोई डिफेंस पर्सनल है, कोई मिलिट्री में था, कोई आर्मी में था, कोई फौज में था, तो दोस्तों वो 50 साल के बाद भी अगर आपका वीआरएस लेता है, रिटायर होता है, तो भी अपनी इस स्कीम के अंदर पैसा 1 महीने के अंदर अंदर लगा करके सारी की सारी सुविधाओं का फायदा उठा सकता है। इसके बाद में दोस्तों किसान विकास पत्र, केवीपी जो होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसे किसान ही ले सकते हैं, लेकिन इनका नाम पहले का चला आ रहा है, तो यहाँ पर 7.5% का ब्याज आपको मिलने वाला है। ये दोस्तों पैसा डबल, जैसे कि 25 दिन में पैसा डबल की एक स्कीम होती थी, वैसे ही मैच्योरिटी आपकी 115 मंथ की हो जाने वाली है। मतलब अगर आप 9 साल और 7 दिन 7 महीने तक इस स्कीम के अंदर पैसा लगा के रख
रखते हो तो आपको दोस्तों यहाँ पे पैसा आपका डबल हो जाएगा। आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 115 महीने के बाद मिल जाएगा। 1000 रुपए कम से कम आपको लगाने पड़ेंगे और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना, अगर दोस्तों आपके घर में कोई भी गर्ल चाइल्ड है, कोई कन्या है, तो भी आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तरह 8.2 का अच्छा ब्याज मिलने वाला है। कम से कम 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप कम से कम 250 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए लगा सकते हैं, लेकिन आपकी जो कन्या है, बेटी है, 10 साल से कम की होनी चाहिए और मैच्योरिटी हो जाएगी दोस्तों 21 साल की जब कन्या हो जाएगी। लेकिन 15 साल तक आपको फिर भी यहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा और 6 साल का आपका यहाँ पे कूलिंग पीरियड आ जाने वाला है। कोई प्री मैच्योर विड्रॉल करना है दोस्तों, मैरिज आ गई, कोई हायर एजुकेशन है या कोई भी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज आ गई है, तब आप ये पैसा निकाल सकते हैं। ये स्कीम दोस्तों एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करती है। जब आप पैसा लगाएंगे, इनकम टैक्स का सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए की छूट ओल्ड टैक्स रिजीम में दे देगा। इसकी जो कमाई करेंगे वो इंटरेस्ट की आपको छूट है। इसकी जो मैच्योरिटी मिलने वाली है वो आपकी इनकम टैक्स में छूट होने वाली है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यहां पर भी दोस्तों 7.7 का ब्याज पहले मिलता था, वही अब मिलने वाला है। 5 साल तक आपको पैसा लगा के रखना पड़ेगा। जब आप पैसा लगाते हैं तो 80C में आपको इसकी छूट मिल जाएगी, कम से कम 1000 रुपए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और मैच्योरिटी पर आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों के दोनों अमाउंट मिल जाने वाली है। सबसे बढ़िया स्कीम थी दोस्तों PPF, लेकिन जब से न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए माफ हुआ है, लोगों का रुझान यहाँ पे कम हो गया है। पहले 7.1 का ब्याज मिलता था, अब भी 7.1 का ही ब्याज मिलेगा। 15 साल तक आपको पैसा लगा के रखना पड़ेगा, जिसको बाद में और 5 सालों के लिए एक्सटेंड करा सकते हो। कम से कम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए लगा सकते हो। ये भी दोस्तों एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। 80C 1.5 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रिजीम में, इंटरेस्ट टैक्स फ्री है और इसकी मैच्योरिटी भी दोस्तों टैक्स फ्री होने वाली है। पिछले 2 साल पहले महिलाओं को सम्मान देने के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लाया गया था। यहां पर भी आपको 8% का अच्छा ब्याज मिल जाएगा। कम से कम 1000 रुपए और मैक्सिमम 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। 2 साल के लिए पैसा आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर भी पैसा लगाने का सोच सकते हैं। दोस्तों ये हमें कंपैरिजन चार्ट दिया है। अगर आप अपना 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो कौन सी स्कीम में कितना पैसा आपको मिलेगा। 1 साल की FD के लिए आप देख सकते हैं आपको 708 रुपए, 2 साल की, 3 साल की, अलग अलग स्कीम्स के ऊपर अलग अलग हमने कोशिश की है आपको कंपैरिजन देने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट के बारे में जानने को इच्छुक थे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।